बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम जो है एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है बहुत जो है क्वेश्चन नंबर 9 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमें पावर सेट का एक कॉन्सेप्ट दिया गया है। इसको हम कॉन्सेप्टली समझेंगे और इसका एक फार्मूला होता है जो हमसे यहाँ पे पूछा गया है। जो है उसका फार्मूला भी देखें, पावर सेट बाय द अप्लाइंग फार्मूला। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक फार्मूला इसका लिख देता हूँ कि वो होता है 2 पावर n। ठीक है, जब भी आपको किसी सेट के पावर सेट निकालने हैं तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। और n क्या है? n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी सेट के अंदर एलिमेंट कितने हैं। तो यहाँ पे मैं इसको यहीं पे भी लिख देता हूँ। ओके, अब इस फार्मूले को कैसे यूज करेंगे और इसके सबसेट पावर सेट बनाएंगे। अच्छा, अब देखें यहाँ पे जो पावर सेट बनाएंगे, यहाँ पे हर किसी सेट के अंदर पहले तो एम्पटी सेट भी आता है, लाजमी आएगा हर सेट के अंदर। एम्पटी सेट जो होता है वो हर सेट का पावर सेट होता है, और जो ये खुद वाला सेट है ये भी उसका जो है एक पार्ट होगा। अब चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, फिर जो है आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आके यहाँ पे मैं इसका n वाला फार्मूला लगा रहा हूँ। तो n 2 पावर n। तो n यहाँ पे देखें, इस सेट के अंदर जो ये पार्ट गिवन है इसके अंदर n का वैल्यू कितना है? 1 और 2। तो यहाँ पे n का नंबर हो गया 2। तो यहाँ पे मैं नीचे 2 था और n की जगह पे मैंने यहाँ पे 2 रखा। इसको सिंप्लीफाई करूंगा, पहले पता लगाऊंगा कि पावर सेट बनेंगे कितने। तो 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो आंसर आएगा 4। ठीक है, अब ये जो बता रहा है कि इसके जो मैक्सिमम जो पावर सेट बनेंगे जस्ट 4 ही बनेंगे, इसके ज्यादा नहीं बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बनने चाहिए। तो मैं इसके पावर सेट स्टार्ट करता हूँ, और पावर सेट के लिए मैं P ऑफ A लिखूंगा, यहाँ पे P ऑफ A। क्लियर हुआ? तो P ऑफ A मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ इसको थोड़ा हटा के मैं दोबारा लिख देता हूँ कि P ऑफ A, यानी पावर सेट ऑफ सेट A की। तो अब सबसे पहले मैंने बता दिया कि एम्पटी सेट सबका पावर सेट, सबके पावर सेट में आता है। उसके अलावा ये 1 को हमने बना दिया यहाँ पे। उसके अलावा अगर मैं एक B को बना दूं यहाँ पे, ये भी आ गया। तो 1 2 3 रह गया एक। हमने यहाँ पे पता लगाया था कि इसके 4 बनेंगे, लेकिन 3 बन गए। और अकेला लास्ट में ये सेम को उतार देना है। नंबर वगैरह, ये सेट का नाम वगैरह यहाँ पे नहीं लिखना होता, जस्ट A और B को हमने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे देखें, इसके कंप्लीट पावर सेट बन गए बाय यूजिंग फार्मूला। ये हमने फार्मूले को यूज किया और इसके पावर सेट बना दिए 1 2 3 4। ठीक है, छोटा क्वेश्चन था इसलिए आपको आई होप कि समझ में आ चुका होगा। और मजीद भी देखते हैं कि हम इसके अंदर कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखें n का पावर कितना है? 1 2 3 4। यहाँ पे n का वैल्यू है 4। हम फार्मूले में रखेंगे। फार्मूला क्या होता है? 2, यहाँ पे लिख देता हूँ 2 पावर n होता है। हमने लिखना है 2 को सेम लिखा और n की जगह पे 4 लिख दिया। इसका मतलब है कि 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो आंसर कितना आएगा? 2 टू द 4, 4 टू द 8 एंड 8 टू द 16। तो यहाँ पे जो इसके पावर सेट बनेंगे 16 बनेंगे। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं पावर सेट ऑफ बी के। तो सबसे पहले मैंने बताया कि एक एम्पटी सेट आएगा, उसके बाद इसके जो सिंगल सिंगल रखते जाए 1, और उसके बाद 2 को मैंने रखा, और इसके बाद 3 को रखा, और इसके बाद मैंने 4 को रखा। अब मैं डबल डबल को बनाता जाऊंगा। तो ये 1, ये ब्रैकेट 1 को और 2 को बनाया। यहाँ पे मैंने 1 को फिक्स किया है और आगे वाले एलिमेंट चेंज करता जाऊंगा। 1 को 3 के साथ, ठीक है, यहाँ पे कमा नहीं, 1 को 3 के साथ, और उसके बाद जो है 1 को 3 के साथ हो गया, 1 को 4 के साथ, और उसके बाद मैं 2 को फिक्स करूंगा। अब 4 तक यहाँ पे फिनिश हो गए। अब 2 को फिक्स करके आगे वाले चेंज करूंगा। 2 को 3 के साथ, और फिर 2 को 4 के साथ। तो 2 भी फिक्स था, अब 3 को फिक्स कर लेते हैं। तो 3 को फिक्स किया 4 के साथ। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गए। कभी भी उल्टा सबसेट नहीं बनाना इसका, यानी कि
4,3 या 3,2 या 2,1 इस तरीके से उल्टा जो है कोई भी नहीं बनना चाहिए, सेम असेंडिंग में ही बनना चाहिए। तो हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी तक 11 बने हैं और अब हम मजीद बनाते हैं इसके। तो इसके आगे दो दो के हो गए, अब 3 3 के बनाता हूं मैं यहाँ पे 1 2 एंड 3 एक आ गया और इसके अलावा 1 2 एंड 4 बना दिया, ठीक है। और इसके अलावा मैं यहीं से ही स्टार्ट कर देता हूं, तो 1 और उसके बाद मैं यहाँ पे अब 2 को फिक्स करूंगा और 3 एलिमेंट का सेट बना लूंगा, 3 और 4। इस तरीके से जो भी मैंने लिखे हैं आप अपनी रफ पे उतार देंगे, ठीक है। अब ये भी आ गया 2 3 4। उसके बाद फिर से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। उसके बाद एक और भी मजीद आना चाहिए और उसके बाद हम जो है सेम सेट को उतारेंगे। तो कौन सा सेट हमने नहीं लिखा, आई थिंक के 1 3 4 नहीं लिखा, देखें 1 3 और 4 ये नहीं लिखा था। और उसके बाद इसी सेट को सेम उतार दें तो 1 2 3 4 लिखा, तो ये इसका कंप्लीट देखें। अब काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 13 14 15 16। तो हमें आंसर में पहले ही हमने चेक कर लिया था कि इसकी 16 ही बनेंगे मैक्सिमम, इससे कम तो बन सकते थे लेकिन इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ से लेकर ये कंप्लीट आप लिख देने हैं और ये आंसर है, ठीक है। अब पार्ट नंबर सी के अंदर आते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि पावर सेट बनाने हैं सी के। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इसका फार्मूला लगा देता हूँ। यहाँ पे अंदर एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3, तो 2 के ऊपर पावर आ जाएगा 3 और जब 2 के पावर 3 आए तो आंसर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, यानी 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते जाना है, तो इसका आंसर आएगा 8। तो इसके कितने सबसेट बनने चाहिए, 8 बनने चाहिए। सबसे पहले एम्पटी सेट, उसके बाद सिंगलटन सेट बनाते जाएं, 5, उसके बाद 10, उसके बाद 15, उसके बाद जो है डबल का बनाते जाएं अगर, तो डबल का बन जाएगा 5 और 10, उसके बाद 5 और 15 और उसके बाद यहीं से देखें 5 और 15 और अगर डबल का एक और रहता है कौन, जो है 10 और 15। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 और 8वें में हम इसी को ही सेम उतार देते हैं, तो ये कंप्लीट इसका भी सॉल्यूशन और 8 कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, इसी को ही देख के आप अपना आंसर लिख सकते हैं। पार्ट डी के अंदर देखें फिर से कितने हैं, जो ये अर्थमेटिक सिंबल दिया हुआ है यानी कि प्लस माइनस और मल्टीप्लीकेशन, तो इसको भी हम जब लिखेंगे तो इसको मैं दूसरा मार्कर ले देता हूं। तो इसका आंसर में यानी कि अब हम लिख देते हैं कि पावर सेट ऑफ सेट डी। तो पहले तो एम्पटी सेट, अच्छा हम बनाएंगे कितने, देखें इस सेट के भी अंदर 3 एलिमेंट थे तो 8 सबसेट बने, ठीक है। इसके भी अंदर 3 है, अदरवाइज फिर से अगर आप करना चाहें तो फिर भी देखें 2 का पावर 3 लगा दूंगा क्योंकि 3 नंबर है अंदर, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। तो इसके भी 8 बनने चाहिए, पहले एम्पटी, उसके बाद प्लस का ऑपरेशन, उसके बाद जो सेकंड है एलिमेंट वो है माइनस, और उसके बाद मल्टीप्लाई, ठीक है। थोड़ा ब्रैकेट में जल्दी में लिख रहा हूँ तो ऐसे हो रहा है, अदरवाइज आप समझ लेना, ठीक है। उसके बाद डबल डबल बनाए तो प्लस एंड माइनस को साथ में लिखा, फिर प्लस और मल्टीप्लाई को साथ में लिखें, और उसके बाद प्लस और मल्टीप्लाई हो गया और सेकंड वाला बनेगा माइनस को और मल्टीप्लाई को साथ में लिखें। काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट यही एलिमेंट, यही जो सेट है प्लस माइनस और मल्टीप्लाई को, तो ये कंप्लीट 8 सबसेट यानी कि ये इसके पावर सेट बन चुके हैं। तो आई होप कि आपको ये जो है क्लियरली समझ में आ रहा होगा। तो अब हम इसका जो है लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 9 का, इसको हम जो है डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं,
इसके अंदर अगर आप देखें तो 4 एलिमेंट हैं फिर से, तो 2 पावर बन जाएगा 4। तो कितने बन जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो पहले ही हमने यहाँ पे किए थे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, तो कितने आए थे 16। तो इसके भी 16 बनने चाहिए। तो पावर सेट ऑफ सेट ई का, ठीक है। अच्छा ई कैपिटल है वो जो, तो ई पार्ट था, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं आप। तो सबसे पहले एम्पटी सेट, सबसे पहले एम्पटी सेट, उसके बाद सिंगलटन सेट का सबके बनाते जाएं। पी एंड पी का बना दिया, उसके बाद मैंने क्यू सेट का क्यू का एक बना दिया, उसके बाद एस का बना दिया। अब यहीं से मैं डबल डबल को स्टार्ट करूंगा, और डबल को स्टार्ट करने के लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी, पी को फिक्स रखें और आगे वाले सारे चेंज करते जाएं, ठीक है। इससे क्या होगा कि कोई भी एलिमेंट रहेगा नहीं। फिर से पी को मैंने फिक्स कर दिया और आगे वाला टी चेंज कर दिया मैंने, और उसके बाद फिर से मैंने पी को फिक्स रखा, आगे एस लिख दिया, और फिर भी इससे भी आगे कंटिन्यू रखता जा रहा हूँ। अब पी को फिक्स रखा था, अब क्यू को फिक्स रख के आगे वाले चेंज करें। क्यू के आगे टी लिख दिया, फिर क्यू के आगे एस लिख दिया, और फिर एक और रहता है टी को फिक्स करके आगे, तो आई एक रहा है टी और एस। यहाँ तक कंप्लीट हो गए, ये 2 2 के कंप्लीट हो गए। अब हम बनाएंगे 3 3 के। तो P और Q और T ये 3 हो गए। उसके बाद मैं फिक्स करूंगा P, ठीक है। P को यहाँ पे Q आया था, यहाँ पे भी दरमियान में T, और यहाँ पे S, यहाँ तक हो गया। और इसके बाद कोई भी देखें यहाँ से सेम नहीं होना चाहिए, कोई भी सबसेट सेम नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैं लिख देता हूँ Q T और S, तो कोई भी ऐसा सेट नहीं है जो आपस में सेम हो। तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए। और इसके अलावा दूसरा कौन सा है, हाँ एक रहता है P Q और S, ये सामने कोई भी नहीं लिखा, P Q T है और P Q S कोई भी नहीं है, ठीक है। P कोई भी नहीं था, ठीक है, तो ये भी आ गया यहाँ पे। और इसके अलावा कौन सा है, फिर से काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 में कौन सा आएगा। अब यहाँ पे काउंट करें तो PTS हमने लिखा है, PTS QTS लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और कौन सा रहता है, अब काउंट कर लें यहाँ पे। तो पहले तो हम इसको भी जो है कंप्लीटली लिख देते हैं पहले वाले सेट को। तो P जो खुद सेट है उसको भी लिख देते हैं T एंड S। तो अब काउंट कर लें, एक यानी यहाँ से काउंट करेंगे एम्पटी सेट से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक फिर भी यहाँ से बच रहा है, तो वो कौन सा होगा। यहाँ पे देखें सिंगलटन सेट के अंदर मैंने एक टी का नहीं लिखा, तो वो मैंने यहाँ पे मिसिंग कर दी थी, इसलिए कम हो रहे थे। तो यहाँ पे ही मैं इसको आगे एडजस्ट कर लेता हूँ। आप इनके इसको उठा के यहाँ पे भी लिख देंगे, तो ये कंप्लीट हो गए। अब कंप्लीट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका। अब यहीं पे मैंने एक क्वेश्चन नंबर जो है 10 को भी यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको भी थोड़ा हम अगर देख लें तो ये भी एक क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन यहाँ पे हमें दे रखा है। जस्ट हमसे पूछा गया है ये वाला जो है क्वेश्चन नंबर 10 के इज द पावर सेट ऑफ अ नल सेट इज नल, कि एक नल सेट लें आप, एक नल सेट लें। तो नल सेट को मैंने यहाँ पे एक नल सेट लिख दिया है, जिसको मैं नाम दे देता हूँ कोई भी ए, ओ ठीक है। कोई भी नल सेट है, तो इसके पावर सेट बनाने हैं। क्या जो इसके पावर सेट होंगे वो एम्पटी होंगे, खाली आएगा। तो यहाँ तो हम नल सेट को ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो जब भी हम नल सेट का कोई भी पावर सेट बनाते हैं, पावर सेट ऑफ अ नल सेट, तो उसके अंदर कम से कम हमें तो ये तो पता है, सब सेट के अंदर जब भी हमने पावर सेट बनाया, हर सेट के अंदर ये एम्पटी सेट आई आ रहा था।
तो चाहे कोई भी सेट हो, उसका जब भी आप पावर सेट बनाएंगे तो ये एम्प्टी सेट तो आएगा ही आएगा। तो जब ये देखें सेट पहले खुद खाली था, लेकिन जब उसका हम पावर सेट बना रहे हैं तो एक सबसेट उसका बन रहा है। तो हम कह देंगे कि जब भी कोई एम्प्टी सेट होगा, उसका जो पावर सेट होगा वो कभी नल सेट नहीं होगा। ठीक है, और नॉट लिखा था और कहा गया था कि एक्सप्लेन करें। तो हमने इसको एक्सप्लेन किया कि जब भी कोई एम्प्टी सेट लेंगे, उसका पावर सेट लेंगे, वो खुद जो है पावर सेट जो होगा वो एम्प्टी नहीं आएगा। यानी सेट एम्प्टी था खुद, लेकिन उसका पावर सेट एम्प्टी नहीं होगा, उसके अंदर एक सेट बन जाएगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते हैं हम, द द पावर सेट ऑफ empty set is not empty। ठीक है, वो empty नहीं होगा। empty या फिर यहाँ पे देखिए इन्होंने null set लिखा है, तो मैं यहाँ पे null set लिख देता हूँ, not null set। तो कोई भी empty set लें, उसका जो कम से कम एक तो पावर सेट बनता है। तो हमने यहाँ पे बता दिया कि ये पावर सेट इसका कभी भी नल सेट नहीं होगा। क्लियर? आई होप कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 क्लियरली समझ में आ चुके होंगे। अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।